अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए, सबसे पहले तो हमने एटमॉस्फेयर को इंट्रोड्यूस किया कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या है और इसकी वैल्यू क्यों है और नेचुरल सिस्टम कितनी तरह के पाए जाते हैं और उन्हें अच्छे से डिफाइन कर लिया। और उसके बाद हमने बहुत ज्यादा डिटेल से जोर देकर समझा कि इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि एटमॉस्फेयर की अहमियत क्या है। देखिए, हमने कहा था कि हमें एटमॉस्फेयर नॉलेज प्रोवाइड करता है अबाउट डिफरेंट गैसेस दैट कंस्ट्रक्ट एंड इन्वेलप अराउंड द अर्थ सरफेस दैट सपोर्ट द लाइफ टू एग्जिस्ट फॉर सर्वाइवल। मतलब हमने बहुत डिटेल से इसकी इम्पोर्टेंस को एनालाइज कर लिया। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन का मतलब होता है परसेंटेज के हवाले से हम उन गैसेस का मुतालिया करेंगे जिन्होंने मिल के एटमॉस्फेयर को कंस्ट्रक्ट किया है। एटमॉस्फेयर का वो इन्वेलप जो है डिफरेंट गैसेस से बना हुआ, जिन्होंने मिल के उस इन्वेलप को कंस्ट्रक्ट किया, उन तमाम गैसेस को वन बाय वन एनालाइज करेंगे। यहाँ पे उनकी कंपोजिशन देखेंगे, उनकी परसेंटेज वैल्यू देखेंगे, एटमॉस्फेयर की लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में बात करते हैं। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर को डिफाइन कर लेते हैं एक दफा। द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब हमने अभी बात की है कि जमीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ एक इन्वेलप, एक गिलाफ की शक्ल बना लेता है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जिसका मकसद क्या है? टू सपोर्ट द लाइफ फॉर द सर्वाइवल, मतलब कि जिंदगी को बका के लिए सपोर्ट करना। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अबाउट 99% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास लाई विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि जमीन की सरफेस से जब हम अपवर्ड मूव करते हैं, आउटवर्ड मूव करते हैं बाहर की स्पेस की तरफ, तो विद इन 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर के अंदर अंदर पूरे का पूरा एटलीस्ट 99% एटमॉस्फेरिक मास पाया जाता है। कि हम कह सकते हैं जमीन से लेके अपवर्ड मूव करते हुए 30 किलोमीटर के डायमीटर में हम कह सकते हैं कि जमीन का जो 99% एटमॉस्फेरिक मास है वो पाया जाता है, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर पाया जाता है। अब उस 99% को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं या ब्रीफ करते हैं। While 73% lie within the lowest 11 किलोमीटर, मतलब कि हम जमीन की सरफेस से लेके, मतलब जहां आप खड़े होते हैं उस जमीन से लेके अपवर्ड जब मूव करें 11 किलोमीटर। देखिए, पहले हमने 30 किलोमीटर की बात की थी। अब उस 30 किलोमीटर के अंदर जो 11 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है, बाकी हिस्से को छोड़ दें। अब सिर्फ और सिर्फ वो 11 किलोमीटर की रेंज जो है वो 75 एटमॉस्फेरिक मास को कंस्ट्रक्ट करती है। मतलब कि हमारा 75% जो एटमॉस्फेयर है उस 11 किलोमीटर के अंदर पाया जा रहा होता है। नाउ लुक एट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस बाय वॉल्यूम। मतलब कि अब हम मुख्तलिफ गैसेस का डिस्कस करेंगे या एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं रिगार्डिंग टू देयर वॉल्यूम प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो जो गैसेस पाई जा रही हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हम वन बाय वन उन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में 78.09% नाइट्रोजन गैस पाई जा रही होती है। दूसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन। 20.94% हमारे पास ऑक्सीजन पाया जा रहा है एटमॉस्फेयर में। देखिए, ये बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन तो इंसानों के या जानवरों के सांस लेने के लिए बहुत ही ज्यादा अहम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये 20% और जो नाइट्रोजन है वो 78% पाया जा रहा है। देखें, अल्लाह पाक ने ना बड़ी प्लानिंग से ये पूरी दुनिया बनाई है, पूरा जहान बनाया है। देखिए, जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन जो होता है ये जितने भी कंबशन के प्रोसेस होते हैं उन्हें जलने से रोकने के लिए इन्वॉल्व होता है, और ऑक्सीजन जो होता है ना उनको जलाने के लिए इन्वॉल्व होता है। सो नाइट्रोजन भी हमें प्रोटेक्ट करिए। देखिए, अल्लाह पाक ने अगर ये परसेंटेज रखी है ना इस कंपोनेंट की, जैसे नाइट्रोजन की 78.09% कंपोजिशन है, तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू देयर वेलफेयर ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ।
तो ऑक्सीजन तो सिर्फ हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है, जानवरों को, जितने भी परिंदे हैं, हैवान हैं, तो हम लोगों को सांस लेने के लिए ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन के और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और नाइट्रोजन को कैसे प्रोटीन तक ले जाया जाता है वो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास आर्गोन। 0.93% हमारे पास एयर में आर्गोन पाया जा रहा होता है। अब बात करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं जब हम सांस ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं। अब हमने ऑक्सीजन की कंपोजिशन तो देख ली कि 20.94% ऑक्सीजन पाया जा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, मतलब कि पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जा रहा होता है, जिन्हें प्लांट यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है। देखिए अल्लाह पाक की कुदरत कितनी अनमोल है कि नाइट्रोजन जो है 78.09% है, ऑक्सीजन 20.94% है, आर्गोन 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स कंसंट्रेशन प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट अर्थ। सो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो जो है, वैल्यू जो है 0.03% होती है एटमॉस्फेयर में। Our atmosphere play a very vital role to maintain the heat level of the earth। मतलब कि हमारी जमीन के गिर्द जो हमारा इन्वेलप है एटमॉस्फेयर का, वो बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा होता है टू मेंटेन द हीट लेवल ऑफ द अर्थ, जमीन का दर्जा हरारत मेंटेन करने के लिए। अब वो कैसे मेंटेन करता है, ये क्या कहानी है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा यहाँ पे मेजर टॉपिक था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन में हमने कहा ये 4 गैसेस पाई जा रही हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेजर में यही 4 होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर आर्गोन की बात कर ली, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो इन गैसेस की होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नाउ वी मूव टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम जो गैसेस एटमॉस्फेयर में पाई जा रही होती हैं, उनकी अहमियत क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो किस तरह फायदा पहुंचा रही होती हैं, उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या थी, नाइट्रोजन थी। तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन को डिस्कस करते हैं, मतलब कि सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की क्या अहमियत है, नाइट्रोजन क्या फायदा प्रोवाइड करती है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, अब वो देखते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जमीन पे जिंदगी की हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी अहम कंपोनेंट है नाइट्रोजन। इट कंट्रोल द फायर एंड कंबस्शन प्रोसेस। ये जितना भी जलने का या आग का प्रोसेस होता है उसे कंट्रोल करता है नाइट्रोजन। अदरवाइज ऑल द थिंग्स अराउंड अस कुड बर्न विद अ सिंगल फ्लेम। अगर नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में ना पाया जा रहा हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी के साथ ही हमारे इर्द गिर्द या हम भी इस दुनिया पे जो भी चीजें होती हैं, हर एक चीज जल जाए विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अदम मौजूदगी में नाइट्रोजन पाया ही ना जा रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, और जितनी भी चीजें हैं एग्जिस्ट कर रही है हमारी अर्थ पे, जितनी भी लाइफ पाई जा रही है वो सारी खत्म हो जाए, जल जाए, राख हो जाए। तो नाइट्रोजन बहुत ही अहम कंपोनेंट है। देखिए अल्लाह पाक ने कितनी अहम चीज बनाई है, और ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब 78.09% में पाया जा रहा है नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन, मतलब ओजोन की क्या अहमियत है। देखिए ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो ऑक्सीजन के मिलने से ओजोन बनती है। ओजोन एक लेयर होती है अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द। देखिए हमें पता होगा, हमने कई दफा बचपन में सुना भी है, बातें भी की हैं, एटलीस्ट हमने पढ़ा भी है। 5वीं क्लास से अपवर्ड जब मूव करते हैं तो हम ये ओजोन का जिक्र सुन लेते हैं। साइंस में तो टीचर्स भी बता रहे होते हैं ओजोन पाई जा रही है जमीन के अराउंड, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक रही होती है और जमीन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब उस ओजोन को डिस्कस कर लेते हैं। ओजोन लेयर सराउंड द ग्लोब एंड प्रोटेक्ट द अर्थ लाइक अ शील्ड from the harmful ultraviolet radiation of the sunlight। मतलब कि ये एक शील्ड की तरह पाया जा रहा है जमीन के अराउंड, और एक ग्लोब का स्ट्रक्चर बना लेता है, एक दायरा बना लेता है जमीन के गिर्द, और जो प्रोटेक्ट कर रहा है जमीन को फ्रॉम द हार्मफुल, बहुत ही ज्यादा खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। किसकी, सूरज की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं,
एटलीस्ट विदाउट ओजोन अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसानी जिस्म में सिर्फ गुजर जाए तो इंसानी जिस्म फना हो जाए, इतनी वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने इस तरह एक लेयर बना दी है जिसे हम ओजोन कहते हैं। वो क्या कर रहा होता है, वो उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एक जगह से स्कैन करके गुजार रहा होता है। मतलब जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन से टकराती हैं तो सिर्फ और सिर्फ सूरज से जो हेल्थी जो बेनिफिशियल हीट एनर्जी है या लाइट है सिर्फ वही जमीन तक पहुंचती है। बाकी सारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ओजोन उसे डिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब दोबारा स्पेस में फेंक देती है या कुछ और प्रोसेस जनरेट कर देती है, विच वुड कॉज द स्किन कैंसर। मतलब अगर वो जमीन तक पहुंच जाए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन तो वो क्या करेगी, वो स्किन में से गुजर जाएगी और स्किन कैंसर पैदा कर देगी और भी बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर देगी। एटलीस्ट मैंने ओवरऑल बात की कि फना कर देगी, जिंदगी जितनी भी पाई जा रही होगी ना जमीन को उसको तबाह कर देगी कुछ अरसे में। सो ओजोन इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी बेनिफिशियल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने ओजोन की बात की कि ओजोन इज मॉलिक्यूलर टाइप ऑफ द ऑक्सीजन, लेकिन अब ऑक्सीजन को भी तो डिस्कस किया था कि 20% ऑक्सीजन पाए जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में। सो हम ऑक्सीजन के फवाइद देखते हैं। ऑक्सीजन इज अ लाइफ गैस फॉर एनिमल्स। देखें ये जिंदगी को सपोर्ट कर रही है। एनिमल्स विदाउट ऑक्सीजन तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ना, मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी। या एटलीस्ट हम यहाँ तक कह सकते हैं कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए ना तो ये जितनी भी बिल्डिंग्स हमें अपने अराउंड नजर आ रही हैं, जितने मुजस्समे नजर आ रहे हैं, एटलीस्ट हम खुद भी नजर आ रहे हैं ना, तो अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए पूरी दुनिया से सिर्फ 5 सेकंड के लिए तो हर चीज राख बन जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन ने एक बहुत ही जबरदस्त बेनिफिशियल एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द लाइफ। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखिए जब हम सांस ले रहे होते हैं, ये जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है बॉडी में, एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स ऑक्सीजन ले जाते हैं इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अपने अंदर ले जाते हैं और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक का ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है। और उसके रिजल्ट में क्या होता है, जब वो खुराक टूटती है उसके बाद वो खुराक कार्बन डाइऑक्साइड को जन्म दे रही होती है। एक एज अ साइड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हम वो जिस्म से निकाल रहे होते हैं आफ्टर द रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सो अब बात करते हैं इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द बर्निंग प्रोसेस। देखें हमने कहा था अगर जमीन पे ऑक्सीजन होगा जलने का प्रोसेस भी नहीं होगा। देखें कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है। जैसे हम कहते हैं कि हमने किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाना है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं हमने मीथेन को जलाना है। इन द प्रीवियस चैप्टर हमने बहुत डिटेल से कंबस्शन प्रोसेस ऑफ मीथेन हमने एनालाइज किया था, अब उसी को रिव्यू कर लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सप्लाई हो तो वो क्या होगा, वो मीथेन बहुत ही इमेच्योर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेगी या फॉर्मेशन करेगी। जैसे अगर बहुत हेल्दी सप्लाई हो ऑक्सीजन की तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी, ठीक है, जब भी हम किसी फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे या बर्निंग का प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बहुत ही लिमिटेड सप्लाई प्रोवाइड की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है और प्योर कार्बन पैदा हो रही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखें अभी बात की थी चाहे बर्निंग का प्रोसेस हो चाहे रेस्पिरेशन का प्रोसेस मतलब कि ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा हो, हमने कहा है कि हमारे पास बाय प्रोडक्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अहम क्यों है, इसके फवाइद क्या क्या हो सकते हैं। इट फॉर्म अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन इन्वेलप। कार्बन डाइऑक्साइड भी जमीन के गिर्द एक लेयर बना लेती है, जिस तरह ओजोन ने एक लेयर बनाई थी ना इन्वेलप की तरह अराउंड द अर्थ, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी एक लेयर बना लेती है, एक इन्वेलप बना लेती है अराउंड द अर्थ। इट अलाउ द हीट रेज ऑफ द सन टू पास इट एंड रीच अप टू द अर्थ। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है ये सूरज की शुआएं होती हैं, उन्हें अलाउ करती है कि इसमें से गुजर के जमीन पे जाएं। लेकिन उसके बाद क्या होती है, सो इट नेसेसरी टू केप्ट द एटमॉस्फेयर वार्म। ये वजह बनती है कि जमीन का जो एनवायरनमेंट है उसे गर्म रखने के लिए। देखें अब सूरज की रोशनी है वो सबसे पहले ओजोन से गुजरती है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर कर देती है। जो हेल्थी बेनिफिशियल लाइट होती है, हीट एनर्जी होती है, वो जमीन में आ जाती है। उसके बाद वो गुजरती है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर से, ठीक है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर से गुजर के जमीन तक पहुंचती है, उसके बाद जब जमीन पे टकराने के बाद लाइट वापस जा रही होती है टुवर्ड द स्पेस, तो ये उसे रोक लेती है और ये उस लाइट एनर्जी, उस हीट एनर्जी को जमीन पे ही रोक लेती है। देखें टू केप द एटमॉस्फेयर वार्म, एटमॉस्फेयर जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है उसे गर्म रखने के लिए। और अगर ये गैस एग्जिस्ट ही ना करती हो
मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर एग्जिस्ट ना करती हो तो क्या होगा? देखिए, जो लाइट जमीन पे आएगी वो जमीन पे टकराएगी, टकराने के बाद वो वापस स्पेस में चली जाएगी और जमीन का जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा, वो कम हो जाएगा। सो हम इन द कंडीशन ऑफ वार्म एटमॉस्फेयर हम बात कर सकते हैं कि डे टाइम में तो चलो सूरज की रोशनी है, जमीन पे शुआएं आ रही हैं, हीट एनर्जी आ रही है, जमीन गर्म है, लेकिन नाइट पे जमीन इतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी जैसे दूसरे प्लैनेट्स होते हैं, वो बर्फ बन जाएगी और जिंदगी का एक कर लें सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं रह सकेगा या मुमकिन हो ही नहीं सकेगा। मतलब हर एक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, अल्लाह पाक ने क्या प्लानिंग की है जमीन पे एक जिंदगी के सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सो इट इज अ लाइव गैस बिकॉज प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग इट। देखें, हमने बात की थी ऑक्सीजन एज अ लाइव गैस, क्योंकि वो एनिमल्स को सपोर्ट करी, एनिमल्स की जिंदगी को सपोर्ट करी, क्योंकि हम ऑक्सीजन सांस लेंगे तो ऑक्सीजन से लेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो सांस नहीं ले सकते। लेकिन इन द केस ऑफ प्लांट हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाइव गैस कहते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन द केस ऑफ प्लांट आफ्टर द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, खुराक बनाने के लिए। और वो खुराक वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए और वो दूसरी जिंदगियों को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये थी हमारे पास कुछ बहुत ही ज्यादा अहम गैसेस दैट कंस्ट्रक्ट द एटमॉस्फेयर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। सो हमने नाइट्रोजन की बात की, हमने ओजोन का जिक्र कर लिया, हमने ऑक्सीजन की बात कर ली, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली। सो इस पूरे टॉपिक में हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और उसकी अहमियत को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.